Assalamu alaikum. I'm Amna, clinical psychologist and a behavioral therapist. I'm back with another video on psychology. आज मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करूँगी क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का इस वक्त सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल इशू चल रहा है जो कि सभी फेस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे डिटेल वीडियो बना ली जाए ताकि वो लोग जो साइकोलॉजिकल सेशंस नहीं अफोर्ड कर सके वो इस वीडियो के ज़रिए अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। तो डेली स्ट्रेसर्स जो लाइफ के होते हैं, जैसे जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं होती या जॉब स्ट्रेसर्स होते हैं, उसके अलावा आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उसके भी लोगों को स्ट्रेस आप देख सकते हैं होता है कि हम परफॉर्म कर पाएँ कि नहीं। उसके अलावा आप देख लें डेली लाइफ के स्ट्रेस होते हैं, फैमिली का, उसके अलावा डिफरेंट किस्म के आप देख लें कि काफ़ी चीज़ों से लोग गुजर रहे होते हैं और वो उनके दिलो दिमाग में सवार होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे जब हम हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। अभी हम आज सिर्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स देखेंगे ताकि वो लोग जो भी एग्ज़ाम्स देंगे या वो लोग जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो इस वीडियो से थोड़ा बहुत अफाका हासिल कर सकें। बाकी डिटेल सेशंस के लिए आप लोग कमेंट में जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे जो है ना राब्ता मैं कर लूँगी। बाकी मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 4 स्टेप्स हैं जो कि उनको रिकॉग्नाइज़ करना और उनके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्ट्रेस को एक्सेप्ट करना सीखें। रियलिटी को कहते हैं एक्सेप्ट करना सीखें। जो चीज़ है वो है, ठीक है? आप उसको बदल नहीं सकते, कुछ भी कर लें नहीं चेंज होगी, ठीक है? उस रियलिटी को आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है? जब आप अपने स्ट्रेस को एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उसके साथ लड़ सकेंगे ना। जब आपने अपने स्ट्रेस को एक्सेप्ट ही नहीं किया और जब भी वो आपके ऊपर हावी होता है, आप परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस होता क्या है। वो आपको साइकोलॉजिकली और इमोशनली डिस्टर्ब करता है, ठीक है? जो आपके हेड में एक प्रेशर डेवलप कर देता है, तो आप उसके बारे में पूरा दिन सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग भी उसी से ही आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में एफिलेटेड होती हैं और फिर ये बाद में जो है ना आपके डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं, जो कि बड़े डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो बंदा इनकी तरफ मूव करता है। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक्सेप्टेंस की बात की, उसके बाद अवॉइड। अब जैसे एक नेचुरल डेथ है किसी की होती है, ठीक है? नेचुरली अगर किसी की डेथ हुई है, आपके लव वन की डेथ हो गई है, ये एक नेचुरल क्लैमिटी है, एक नेचुरल जो है ना प्रोसेस है जिससे आप जो है ना फेस नहीं कर सकते, इसको आप बदल नहीं सकते। इसको आप एक्सेप्टेंस के अलावा, इसको अवॉइड करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अवॉइड करने के लिए आप नमाज़ें पढ़ें, उस पर्सन के लिए जो है ना मग़फ़िरत की दुआ करें, सब्र करें, ठीक है? ताकि आपको सब्र आए और फिर आप उस जो है ना उस स्ट्रेस से निकल सकें, क्योंकि ये जो डेली लाइफ के छोटे-छोटे स्ट्रेस होते हैं ना, यही आपको बड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ ले जाते हैं और ये आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है? एक अच्छा खासा हेल्दी बंदा इन स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल तबाह हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो जब आप अवॉइड करेंगे तो आपने क्या किया, चेंज। अपनी लाइफ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एक स्ट्रेस है लाइफ में, वो आपको तंग कर रहा है, तो उसको चेंज करना, अपनी लाइफ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बुली करता है वेट गेन पे, ठीक है? आप उस पर ओवर थिंकिंग करते रहें कि यार मुझे वेट गेन पे सब तंग कर रहे हैं, क्यों क्यों मैं क्यों सब पे मतलब बुली का शिकार हूँ। ये आप बनिस्बत ये सोचें कि ये जो लोग मुझे तंग कर रहे हैं, ये मेरी हेल्थ का ज़रिया बन रहे हैं कि भई ओबेसिटी इज़ नॉट अ गुड थिंग। इस पे मैं पूरी डिस्कशन करूँगी क्योंकि ओबेसिटी एक पूरा एक टॉपिक है, डाइट एक पूरा एक टॉपिक है, फिज़िकल फिटनेस पूरा एक टॉपिक है। इस पे मैं इंशाल्लाह डिस्कशन करूँगी। अम, तो वेट पे अगर कोई आपसे बात करने लगा है तो आपको खुश होना चाहिए कि भाई उस पर्सन ने आपके ऊपर जो है ना नज़रसानी की है, उस पर्सन ने आपको इतनी अहमियत दी है कि उसने आपको ऑब्जर्व किया है, ठीक है? इसका मतलब है आप इम्पोर्टेंट हैं। इस तरह की चीज़ें सोचेंगे और फिर अपने वेट पे काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होगा। और उस चीज़ की तरफ थिंक डिफरेंटली करें जिस जो चीज़ फिक्स है, ठीक है? नेचुरल डिज़ास्टर फिक्स है, ठीक है? अर्थक्वेक से अगर किसी की डेथ होनी है वो फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? फ्लड में अगर किसी की डेथ होनी है, फ्लड आया है, ठीक है? ये एक नेचुरल कॉज़ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस पे स्ट्रेस लेने से बेहतर है आप थिंक थोड़ा डिफरेंट करें ताकि आप अपने फीलिंग्स, बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। जब आप अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंटली एक चीज़ को परसीव करते हैं, एक पर्सपेक्टिव को दूसरे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, जैसा वो है उस तरह नहीं जो आपको स्ट्रेस थे, दूसरे तरीके से पॉजिटिव मैनर में, तो आप जो है ना काफ़ी चीज़ों से
बच जाते हैं। काफ़ी लोग हैं अपने आप को स्ट्रेस से बचाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, खुद से जो अपने आप को निकालते हैं। उसके बाद फैमिली सपोर्ट उनको काफ़ी होता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है, ठीक है। वो सोशल होते हैं, वो उनको हेल्प आउट करता है। डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें जो है ना कुछ लोग करते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं चीज़ों को लेके, जैसे एक सिचुएशन आई उसमें आपने किस तरह से एक्ट करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। उसके अलावा अपनी हॉबीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपने स्लीप पैटर्न पे फोकस करते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि अगर स्लीप पैटर्न आप समझें कि अगर आपका डिस्टर्ब हो जाए तो आप समझ लें कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आपको आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, ठीक है। शॉर्टकट की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए, जैसे ड्रग्स की तरफ चले आते हैं, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, क्योंकि वो ये चीज़ें जब कर रहे होते हैं उन्होंने अपने माइंड में बना लिया होता है कि भाई ये चीज़ हमें सुकून दे रही है। जब आप एक थिंकिंग को अपने माइंड में ले आते हैं, एक प्रोसेस को अपने माइंड में ले आते हैं कि भाई ये जो स्मोकिंग है, ये जो चीज़ है ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है, तो मैंने ये करनी है। तो फिर इस तरह से वो चीज़ें शॉर्टकट अपने आप को स्ट्रेस से निकालने के लिए ना वो ये शॉर्टकट्स अपनाते हैं। तो पॉजिटिव और लॉन्ग वेज आप लें बनस्बत शॉर्ट के। आप क्या कर सकते हैं, आप गेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। गेमिंग बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपको अच्छा लगे, अच्छा फील हो, अपने आप को मसरूफ़ रखें। स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है, उसको आपने मैनेज करना है ना, उससे बाहर निकलना है, ताकि वो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि आप जब स्ट्रेस लेते हैं तो सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर और शुगर हो जाती है। अगर आप रिसर्च उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस की वजह से बीमारियां होती हैं वो ब्लड प्रेशर और शुगर ही है। शुगर और ब्लड प्रेशर नेचुरल वे से बहुत कम लोगों को होती है, जैसे इनहेरिटेड है या नमक खाने से, चीनी खाने से बहुत कम लोगों को इस तरह होती है, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रेस से होती है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देती हूँ जिससे आप अपने स्ट्रेस को बेहतर वे से कैटर आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने गोल सेट कर लें, क्योंकि इंसान के जो गोल्स होते हैं लाइफ के, अब गोल्स आपके इस तरह के होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े गोल्स ना हो। जी मैंने ना ये वाला एग्ज़ाम इस तरह पास करना है बस, और इससे मैंने ये पोजीशन हासिल करनी है, इससे मैंने ये वाली पोस्ट हासिल करनी है। अब उस पोस्ट को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपकी हार्ड वर्किंग आएगी ना। आपने अपने डेली के टास्क बनाने होंगे, अच्छा मैंने ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ये छोटे छोटे टास्क बनाएंगे, उसे कहेंगे हम थिंग्स टू डू लिस्ट या टू डू लिस्ट। मतलब मैंने अब ये वाला काम करना, जैसे कोई पढ़ने बैठा है तो वो अपने छोटे छोटे टास्क बना लेगा, अच्छा मैंने ये पढ़ाई करनी है, मैंने ये वाला टॉपिक कवर करना है, मैंने ये वाली चीज़ देखनी है, और मैंने फिर इस चीज़ को, अपने गोल को मैंने इस तरह अचीव करना है। ना कि आप ये कर लें कि अच्छा मैंने ये बड़ा, ये मेरा गोल है बस इसको मैंने अचीव करना है, नहीं। छोटे छोटे गोल्स, एक गोल को भी डिवाइड करें 3 से 4 हिस्सों में, ताकि आप उसको अचीव कर सकें और उन पर टिक लगाते जाएं। लाइफ में प्रायोरिटी सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, आपको कोई भी गोल, कोई भी लाइफ में अचीवमेंट नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात, अगर एक पर्सन है वो स्टेज पे जाके कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो बोल नहीं पाता, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि मतलब वो बंदा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता, वो बंदा जो है ना लाइफ में आगे नहीं जा सकता जब तक वो उस चीज़ को प्योरिटी सेट करके, उस प्रॉब्लम को, उस स्ट्रेस को प्योरिटी सेट करके उस पर वर्क ना करे। वर्क कैसे करेगा? शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करेगा, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात करेगा, सोशल होगा, ना कि बैठा रहे इंटरनेट पे और लोनलीनेस का शिकार हो जाए, जी मैं तो किसी से बात नहीं कर सकता। दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। दूसरा ये कि आपकी जो चीज़ें होनी चाहिए लाइफ की, परफेक्शन इज़ अ गुड थिंग, परफेक्शन की तरफ काम करना अच्छी बात होती है, जिसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ है। लेकिन हर कोई उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ज़ात परफेक्ट नहीं है, ठीक है। रियलिटी पे आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, फैंटेसीज में नहीं जीना कि जी ऐसी चीज़ें, ऐसे गोल्स बना लें जो आपको मिल ही ना सके फिर स्ट्रेस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, इन पे मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगी कि आप कैसे कैसे योगा और ये चीज़ें कर सकते हैं, इन पे मैं पूरी वीडियोस बनाऊंगी। मेडिटेशन, योगा, एरोबिक, जिम, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिजिकली जो फिट लोग होते हैं ना, उनको स्ट्रेस मैनेज करना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये वाली चीज़ें उनका स्ट्रेस रिलीज़ कर देती है। क्योंकि
क्या होता है ब्रेन में आपका स्ट्रेस डेवलप होता है जब आप फिजिकल एक्सर्शन करते हैं तो वो रिलीज होना शुरू होता है ब्रेन से प्रेशर नीचे बॉडी की तरफ तो वो रिलीज बाहर होना शुरू हो जाता है। डीप ब्रीथिंग करते हैं क्या होता है आपका जितना स्ट्रेस है वो आप ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो डीप ब्रीथिंग का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि नाक से लंबा गहरा सांस लेना है, पेट में 5 सेकंड रुकना है, मुंह से बाहर निकालना है। उस दौरान में आपने माइंड में अच्छी चीज़ें सोचनी है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है कि मैं जो हूँ ना लाइफ में कैसे चीज़ों को अचीव करूँगा, कैसे इन चीज़ों को लेकर चलूँगा स्ट्रेस लिए बगैर। उसके अलावा आपका सोशल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट सिस्टम या फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम या आपका सोशल इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कितना इंट्रैक्ट करते हैं लोगों के साथ ये बहुत मैटर करता है, ना कि आप मीडिया पे चढ़े रहें हर वक्त। इंटरनेट सेंसेशन जो आजकल बनी हुई है कि जी स्क्रॉल करते रहते हैं लोग, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, वो भी एक स्ट्रेस कॉज करता है। उसकी लाइट आपकी आंखों में पड़ी होती है, वो आपके दिमाग को इफेक्ट करती है और क्या होता है अल्टीमेटली माइंड में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। और आप कह रहे होते हैं हमें स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो ये वाली चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा आपकी डाइट, डाइट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अच्छा खाना, लाइट खाना खा के सोएंगे तो आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा, आप सुबह फ्रेश उठेंगे और अपने सारे काम कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुरान की बात के साथ लेके चलना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि बादशाह वाला नाश्ता करना चाहिए, शहजादों वाला खाना खाना चाहिए, मतलब दोपहर का लंच, और रात का जो डिनर है वो फ़कीरों की तरह होना चाहिए, मतलब लाइट खा के। क्योंकि 3 घंटे मर्द को लगते हैं हज़म करने में और 5 घंटे औरत को। अगर आप 12 बजे ही खाना खाएंगे तो वो हज़म कब होगा? सोएंगे, बॉडी के अंदर फंक्शन चल रहा होगा डाइजेशन का, लेकिन आपका माइंड वर्क कर रहा होगा, आपका माइंड सोएगा नहीं, तो सुबह आप जो है ना फ्रेश नहीं उठेंगे। उसके अलावा जर्नलिज्म, डायरी राइटिंग, पहले ज़माने में लोग डायरी लिखते थे, अपनी प्रॉब्लम को लिख लेते थे, कोई भी उनकी लाइफ में चीज़ें चल रही होती थी उनको लिख लेते थे। उससे क्या होता था, उनका काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता था। अगर आपने ये नहीं करना तो क्या करना है, अगर आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब करी है लाइफ में, आप किसी से वो बात कह नहीं सकते, ठीक है, आपको कोई इतना ट्रस्टवर्दी लग नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है, एक वाइट पेज लेना है, उस पर अपने सारा स्ट्रेस लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जो कि लास्टली हमारी इसमें मौजूद है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जैसे आपकी थिंकिंग आ रही होती है कि यार मैं लेट हो जाऊंगी, यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचूंगी, मुझे मैम से डांट पड़ेगी, और आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। थिंकिंग करते 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 आपकी कॉग्निशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है, माइंड में चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आप लेट नहीं भी हो रहे होते फिर भी लेट हो जाते हैं, और आपको वही चीज़ें होती हैं जैसे आपने सोचा हुआ होता है वो होना शुरू हो जाता है, जैसे इंसान सोचता है वैसा होना शुरू हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले 4 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। वहीं पे अपनी थिंकिंग को स्टॉप करना है, वहीं पे उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को स्टॉप करना है कि नहीं, नो, ब्रेक लगानी है, ठीक है। उसके बाद डीप ब्रीदिंग करनी है। सारी डीप ब्रीदिंग के आपने सोचना है कि नहीं यार, मैं अगर टाइम से पहुंच गई तो मुझे क्यों मैम डांटेंगी, और मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है, मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है, मुझे डांट क्यों पड़ेगी। और फिर आप उस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं कि नहीं, मैंने इस स्ट्रेस को नहीं लेना, और मैंने जो है ना सक्सेस की तरफ जाना है, तो मैं इस चीज़ को क्यों सोचूं। आप अपनी चॉइसेस बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग कि नहीं भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। सो दिस इज़ फॉर इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको एड्रेस करूँगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू कम अप विद मोर वीडियोस जो आपको हेल्प कर सके अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में, अंडरस्टैंड करने में, उससे कॉप अप करने में। इंशाल्लाह डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फॉर नाउ इट्स डन, एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू कम अप विद मोर वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।